प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। और मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। आपके घराने, आपके लोग और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा किया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपने अगुए की गवाही पर चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 24 की 66 और 67 आयत में लिखा है। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आप फल लाने के लिए चुने गए हैं। और बाइबल कहती है कि पतरस ने कहा, अपने भविष्यद्वक्ताओं, अपने दासों की गवाही को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर में चलो। परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से बढ़ाया, उनकी शुरुआत को देखते हुए तुम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। और बाइबल बताती है कि जब इसहाक की शादी हुई थी तो अब्राहम का दास उसके लिए लड़की लेकर आया था, जिसका नाम रिबका था। क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या शराब पीना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आवाज़ नहीं आएगी कि ऐसा मत कर, पर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब आप इसहाक के जीवन को देखते हैं तो जो चीज़ें उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार की थी, वहाँ वह आशीषित हुआ। जब अब्राहम का दास इसहाक के लिए लड़की लेकर आता है तो वह कहता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है। तब इसहाक ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और रिबका को अपनी पत्नी स्वीकार किया। याकूब को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि मेरे पिता की शादी कैसे हुई थी। क्या मेरा पिता रिबका को ढूंढने गया था? नहीं, इसीलिए इसहाक की पूरी जिंदगी आशीषित थी। और जब याकूब राहेल को देखता है तो वह राहेल से प्रेम कर बैठता है और उसके पिता को कहता है कि मैं राहेल के लिए 7 साल सेवा करूँगा। तब लाबान ने उसको धोखा दिया और अपनी बड़ी बेटी के साथ शादी उसकी करवा दी, जिस वजह से उसे 7 साल और अधिक उसकी सेवा करनी पड़ी। इस तरह से उसे राहेल से शादी करने के लिए 14 साल संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने पिता, अपने अगुए की गवाही को ध्यान में रखते हुए चलना होगा और परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करना होगा। तब आप शैतान की चाल से बचेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने अगुए की गवाही के पीछे चलने पाऊँ और अपनी गवाही को प्राप्त करूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। और आज आपको अपनी लाइफ को खुदावन के हाथों में सौंपना है कि खुदावन जो तू करे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। जब राहेल याकूब ने देखा तो याकूब ने उसके पिता को कहा कि मुझे इससे शादी करनी है, तो उसने जब लव मैरिज करनी चाहिए तो उसने 7 साल पहले सेवा की, फिर 7 साल की, 14 साल उसने अपने वेस्ट किए। लेकिन जब आप देखते हैं खुदावन के दासों को कि वो कैसे चलें, वो कैसे परमेश्वर में रहें और कैसे उन्होंने अपने बेस्ट को लिया। और इसहाक की जब शादी हुई थी तो कैसे उसने अपनी ब्लेसिंग को लिया था, अपनी बेस्ट वाइफ को लिया था,
क्या वो ढूंढने गया था? नहीं, उसने खुदावन से मांगा और खुदावन ने उसे दिया। तो आज अगर आपको अपना बेस्ट चाहिए तो आपको खुदावन से मांगना है, तो खुदावन खुद ब खुद आपका बेस्ट आपको देगा। अगर आप अपने लिए चुनेंगे वो बेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो आपकी ओर से होगा, वो खुदा की ओर से नहीं होगा। सो खुदा का वेट करें, सही परफेक्ट टाइम का वेट करें कि खुदा परफेक्ट टाइम में आपको अपना परफेक्ट बेटा और बेटी के साथ आशीषित करेगा, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर देगा। सो उसके टाइम का वेट करें। द बेस्ट इज़ कमिंग नेक्स्ट। मैं बिलीव करती हूँ कि आपका बेस्ट आपको मिले। खुदावन का रूह पाक आज आपको छू के आज़ाद करें। यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाए और वचन को अपनी जीवन में प्रायोरिटी दे, वचन को फर्स्ट में रखें और प्रार्थना करते रहें, वचनों में चले और फिर खुदावन आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।